30 करोड़ ही मान लो, नहीं 60-70 करोड़ जैसा मीडिया बता रहा है, चलो 50%, 30 करोड़ ही मान लिया जाए तो 30 करोड़ हिंदू बहुत हो गए। इन लोगों ने पूछा कि महाराज गंगा मैया में नहाने के बाद मछली तो नहीं छोड़ना होगा? अरे कहा कुछ नहीं, रिजर्वेशन है, महाकुंभ नहाने के बाद भी मछली खाते रहना, मुक्ति का पट्टा हो जाएगा, चूकना मत। ये महाकुंभ अब 144 साल के बाद मौका मिलेगा, ये भी कह दिया गया। धर्म ग्रंथों का इसके लिए प्रमाण दिया गया। जनता ने कहा 144 साल के बाद कौन बचेगा भारत में? 100 बरस तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम उम्र होती है। ये मुक्ति जो बंटने का समय आया है, अब 144 साल के बाद आएगा अवसर। बड़ा गोल्डन टाइम, सुनहला मौका है। 144 साल के बाद जो बच्चा आज जन्म लेगा वो भी नहीं जिंदा रहेगा। इसलिए सारी जनता ने कहा बाबा चलो 10-20 हजार भले कर्जा हो जाए, 50,000 1 लाख कर्जा हो जाए, महाकुंभ चला जाएगा। पैदल जाना नहीं है, 25 लाख की घर में कार खड़ी है। जब दादा दादी चलने लगे तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा बाबा हम भी देखना चाहते, उनको तो मेला देखना, बच्चों को मुक्ति का सत्संग का क्या मतलब है? कार में बैठ के जाना, जिसके पैर में गठिया है, बात है। उन्होंने कहा भाई कार में चलना है, चलो हम भी चलते हैं। कोई पैदल तो जाना नहीं है, 50% तो बुढ़े लोग गठियाबाद के मरीज पैदल। यहाँ सत्संग मेला में सत्संग स्थान पर आ नहीं पा रहे हो आप। मथुरा से इलाहाबाद पैदल कोई बुढ़ा आदमी आज के बाद 60 बरस के बाद जा पाएगा? सब लोग कमर के टेढ़े, पैर के टेढ़े, लंगड़े लूजे, सब दर्द कर रहा घुटना पैर। चूँकि कार में बैठ कर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, घर में पैसा भी भगवान ने दे दिया। सारी जनता उधर, मुक्ति इतनी आसान कर दिया। कहा महाराज महाकुंभ नहाने के बाद मछली छोड़ने की शर्त नहीं है, छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ो तब भी कोई बात नहीं, मुक्ति सबको मिलेगी। मछली खाने वाले को भी मुक्ति, मछली न खाने वाले को भी मुक्ति। बस जो भी गंगा मैया में स्नान कर लेगा सबको मुक्ति मिल जाएगी। अब बताओ इतना सस्ता मुक्ति कर दोगे तो कौन पीछे रहेगा? तमाम जनता ने झोंक दिया। लखनऊ के सब मिनिस्टर भी चले गए, कहा हम भी अवसर ले लें। सारी कैबिनेट जाकर कुंभ में नहा लिया। दिल्ली के लोगों ने सोचा हम पिछड़ न जाएं, दिल्ली से भी जाकर के 10-10, 20-20 कार लेकर इतनी गाड़ी मोटर, इतना जमघट लगा दिया, इतनी भीड़ मचा दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया। जब इतनी सस्ती मुक्ति कर दोगे तो ये हालात तो हो ही जाएगा। और वहाँ हैं कौन लोग? 40 दिन तक भारत के 4 शंकराचार्य डटे रहे। शंकराचार्य का मतलब समझते हो? हिंदुज़ में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु को, जो सबसे सुपर पोस्ट है गुरु की गद्दी पर, हिंदू धर्म का, मुसलमानों का नहीं, इनको शंकराचार्य कहा जाता है। जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य एक थे। सैकड़ों बरस पहले उन्होंने भारत में, दक्षिण भारत में जन्म लिया था। इन्होंने भारत की धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए, तब कार मोटर इस तरह से तो था नहीं, 4 पीठ बनाया था। एक भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र के तट पर द्वारिकापुरी, जिसको द्वारिकापुरी जैसे आश्रम, आप आज जय गुरुदेव मिशन का जगह जगह आप आश्रम बना रहे हो, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 आश्रम बनाए, 4 पीठ। एक भारत की पश्चिमी सरहद पर समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी को स्थापित किया। एक भारत की पूर्वी सीमा पर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, एक भारत के दक्षिणी छोर पर कोच्चिपुरम, एक उत्तर की तरफ हिमालय में 4 स्थान बनाकर, चारों में एक एक मास्टर यानी धर्म के गुरु बैठाए गए मास्टर।
एक शंकराचार्य से, अब कई शंकराचार्य हो गए? 4 हो गए। उन्होंने 4 को बैठा दिया अपने बाद। गुरु कर सकते मास्टर, गुरु जितना चाहे मास्टर बना सकते, जिसको भी रजिस्टर कर देंगे मास्टर। उन्होंने कहा भाई एक से काम नहीं, 4 लोग रहोगे तो भारत की इधर उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से पूरा भारत के हिंदू एक रहेंगे, रगड़ा झगड़ा नहीं, सब असली धर्म को समझेंगे। ये शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, उसे कई पीढ़ी इनकी बीत गई, लेकिन इस समय जो शंकराचार्य चारों पीठ पर गुरु, एक गुरु जाते दूसरे बैठ जाते, एक गुरु दूसरे गुरु जाते तीसरे बैठ जाते, गद्दी खाली नहीं है। चारों शंकराचार्य चारों पीठ की, ये लोग 40 दिन तक इलाहाबाद महाकुंभ में डेरा डाले रहे। इन शंकराचार्यों के बाद भारत में एक और परिवर्तन हुआ, लोग और भी बड़े बड़े उनके और शिष्य बने, गुरु लोग। कभी शंकराचार्य तो बड़े 5 नहीं होगा। एक नई परंपरा भारत में गुरु परंपरा में आई, इसको अखाड़ा कहा जाता। जैसे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मिशन होता, ऐसे भारत में तमाम गुरु लोग आए, इनको अखाड़ा नाम दिया। 13 अखाड़े इस समय भारत में हैं हिंदू धर्म के। शंकराचार्य अलग हैं, धर्म गुरु अखाड़ा। अखाड़ा जानते हो ना? अखाड़ा माने मिशन है। 13 तो अखाड़े, उनके भी धर्म गुरु, उनकी गद, उनको शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य तो 4 सेफ है, सुरक्षित है। ये दूसरे नंबर पर हैं अखाड़ों के मठाधीश, पीठाधीश, इनकी संख्या 13। ये सब लोग इलाहाबाद में मौजूद रहे। कई दिन तक? 40 दिन तक। इसके बाद सैकड़ों हजारों नाना गुरु, नाना पंथ, 1-2 नहीं, तमाम धर्म गुरु, सब हिंदू धर्म गुरु, मुसलमान सिख ईसाई नहीं, देश दुनिया के कोने कोने से सब धर्म गुरु इलाहाबाद प्रयागराज में प्रकट हो गए। इन धर्म गुरुओं की संख्या हजारों में पहुंच गई। 40 दिन तक इनका प्रवचन चला। अपने सत्संगियों ने भी डेरा डाला था। अपने जय गुरुदेव मिशन का भी डेरा तंबू पड़ा था, पर्चे उर्चे शाकाहारी धर्म का प्रचार वहाँ अपना भी चला। लेकिन इतने बड़े बड़े धर्म गुरु, यानी पूरे हिंदू धर्म का दर्शन 40 दिन तक लोग, दुनिया ने इलाहाबाद में कर लिया। ऐसे ऐसे गुरु आपके सामने आए जिनके गले में मानो मुंड, आदमी की खोपड़ी लटक रही है। आपने मोबाइल में, मीडिया में देखा, गले में आदमी की खोपड़ी है, वो भी हिंदू धर्म गुरु हैं। पूछा गया महाराज ये कहाँ का? हिमालय से आए हैं। कहा ये लोग केवल साल भर में महाकुंभ में आते हैं, दर्शन देते, फिर हिमालय में चले जाते हैं। कहा गले में खोपड़ी क्यों लटकाए हैं? अरे कहा ये लोग